अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गोट माई एटीएम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जिनकी बताने के बारे में तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। हर एक बच्चा जिनको जानता है और वो है डॉक्टर शंकर लाल जी। तो आइए मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करवाते हुए आपको मिलवाता हूँ डॉक्टर शंकर लाल जी से। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को और सभी आपके चाहने वालों को मेरी तरफ से नमस्कार। डॉक्टर साहब, जो आज की वीडियो अपन बना रहे हैं ये किस मकसद के ऊपर बना रहे हैं? आज का वीडियो जो अपन बना रहे हैं ये सबसे मेन ये है कि अभी बरसात का सीज़न है, मौसम में थोड़ा परिवर्तन है और पंजाब और हरियाणा के अंदर तो बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे बाढ़ जैसी स्थिति भी बनी हुई है। और जो किसान भाई जो बकरी पालन में काम कर रहे हैं उनके पास में प्रेजेंट समय में इस सीजन के अंदर गाभिन बकरियां हैं, क्योंकि अभी बकरियों का आगे ब्याने का बच्चा देने का समय आ रहा है। तो गाभिन बकरियों का जो प्रबंधन है वो किस तरह से करें और गाभिन बकरियों को खाने में क्या दें ताकि उनका स्वास्थ्य भी सही बना रहे और हेल्दी और मजबूत बच्चा पैदा हो और बच्चा सामान्य प्रसव से पैदा हो जाए। तो इन सब चीजों पे अपन आज चर्चा करेंगे। फीड मैनेजमेंट के ऊपर। बारिश के टाइम में किस मौसम में क्या फीड देना चाहिए? हाँ, बारिश के मौसम में और गाभिन बकरियों का किस तरह से क्या रहना चाहिए, तो बताइए डॉक्टर साहब फीड के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि साथियों, बारिश के मौसम में अपने को कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी सावधानी रखना ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1, डीवर्मिंग कर देना चाहिए समय से पहले। अब जैसे बारिश शुरू भी हो रखी है, पर यदि किसी साथी ने डीवर्मिंग नहीं की है तो बकरियों में डीवर्मिंग कर दें। और यदि आपकी बकरी लास्ट महीने में अभी गाभिन है, जैसे 5वां महीना बकरी को चल रहा है, तो इस समय डीवर्मिंग नहीं करनी है। यदि आपकी बकरी दूसरा, तीसरा, चौथा महीना, बीच के 3 महीने है, 3 महीने तक डीवर्मिंग कर सकते हैं। 3 महीने, बीच के शुरू का पहला महीना और लास्ट का अंतिम महीना डीवर्मिंग नहीं करनी है। उसके बाद अभी प्रेजेंट टाइम में फिड़किया की समस्या भी कई जगह देखने को मिलती है। तो यदि आपकी बकरियां गाभिन है और आप यदि उनको खुले में ले जाते हो, जंगल में या हरा चारा खिलाते हो, तो उस समय फिड़किया की टीका लगाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं फिड़किया को? फिड़किया को इंग्लिश में बोलते हैं इंटेरोटॉक्सिमिया ईटी वैक्सीन यानी फिड़किया के नाम से। और यदि बात करें अपन जैसे गाभिन का जो अपना टॉपिक था, तो अभी गाभिन बकरियों के लिए गाभिन बकरी को पेट में पूरा अच्छे से दाना जाएगा, तभी उसका बच्चा तैयार हो पाएगा और तभी बकरी अपना स्वास्थ्य है वो सही बना पाएगी, एक हेल्दी बकरी रहेगी। जैसे आप ये अभी बकरी देख पा रहे हैं, ये अभी इसी महीने के अंदर ब्याने वाली है। तो इस तरह से बकरी थोड़ी अपनी हेल्थ इंप्रूव करेगी और ना केवल बकरी खुद की हेल्थ इंप्रूव करेगी, उससे उसके बच्चे का, आने वाले बच्चे का साइज भी बड़ा होगा। तो इसके लिए अपने को जो खिलाना है, बकरियों का खान पान है, वो दाने पे निर्भर करता है। चारा अपन रेगुलर दे रहे हैं, उसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, पर जो आप दाना दे रहे हो बकरियों को या अपने भेड़ों की यदि किसी के पास है, तो दाने के अंदर अपने को लगभग गाभिन बकरी को 250 से 300 ग्राम दाना एक दिन में देना जरूरी है। और उसमें आप अलग अलग दाना मिला करके यदि देते हो, जैसे कुछ खल आप दे सकते हो, कुछ आपका गवार का जो बांटा भी आप बना करके इस समय में बकरियों को दे सकते हो, गाभिन बकरी को, क्योंकि गवार में प्रोटीन अच्छी होती है। दूसरा ये है कि आप जो गर्मी में ठंडा रहता है बकरियों के लिए सबसे शानदार है, तो गर्मी में आप बकरियों को जो दे सकते हो, तो ये जैसे सरसों की खल या मूंगफली की खल या कपास की खल और जो, और उसके बाद में आप उसके अंदर कुछ चने का छिलका या गेहूं का छिलका इस तरह से मिला करके एक सस्ता बांटा बकरियों के लिए अपन तैयार कर सकते हैं। और खाने के लिए भी अभी जैसे आप देख रहे हो कि इस तरह से यदि बकरियों को दिन में अपन एक टाइम भी यदि डाल देते हैं तो बकरियां उसको आराम से खाती है। अभी जैसे अभी डाला था ये पूरा एकदम अभी फिनिश कर दिया पूरा, ये लगभग 20 बकरियां थी, 20 बकरियों को लगभग ये 4 किलो के करीब ये डाला, तो पूरा का पूरा इन्होंने समाप्त कर दिया। अभी एक बार बताइए कि भिगो के देने का क्या मकसद है बकरियों? भिगो के देने का थोड़ा फायदा ये है कि एक सीधा जैसे अपन जो सीधा बकरियों को डालते हैं तो एक एक मुट्ठी या एक एक लप जो आएगा अपन साधारण भाषा में कहें तो, और कई बार साबुत दाना पेट में पाचन नहीं हो पाता, गाभिन बकरी पूरी जुगाड़ी नहीं कर पाती। कहने का मतलब एक मात्रा में नहीं मिलता सभी जानवरों को। सबको बराबर नहीं मिल पाता। और भिगोने के बाद में एक तो उसकी पाचन शक्ति है वो बढ़ जाएगी। चारा दलिया बना लेंगे मोटा मोटा, तो दलिया भिगोएंगे तो उससे उसकी पशु की पाचन शक्ति भी बढ़ जाएगी, पेट में आराम से पचेगा और सबको बराबर मात्रा में मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी को कम मिलेगा किसी को ज्यादा मिलेगा। और भिगोने के बाद में थोड़ा उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो सभी पशुओं को थोड़ा ज्यादा मात्रा में वो आराम से मिल भी जाता है।
मेल में भी आप उसी तरह का रख सकते हो, पर मेल में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जो कम काम में लेना चाहिए, क्योंकि जौ का नेचर थोड़ा ठंडा होता है। तो ब्रीडर जो आप रखते हो तो ब्रीडर में जौ की मात्रा खिलाते हो तो बहुत कम अपने को खिलानी चाहिए। तो डॉक्टर साहब एक बात और बताइए, खाने का टाइम किस टाइम देना चाहिए अनाज जो अनाज के 2-3 ही सिद्धांत सबसे मेन है। एक तो अनाज कभी भी भूखे पेट यानी बिल्कुल खाली पेट अनाज नहीं देना चाहिए। चाहे आप खस्सी को देते हो या ब्रीडर को या बकरी को, किसी को भी अनाज दे रहे हो, भूखे पेट अनाज नहीं देना। आपने चारा कुछ खिला दिया, उसके बाद आप अनाज खिलाओगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो भूखे पेट अनाज देने से उसके पेट में एसिडोसिस जो बीमारी होती है, अच्छा। अपने जैसे तेजाब बनने की वो समस्या रहती है, तो उस तरह की दिक्कत आ सकती है। दूसरा ये है कि दाना खिलाने के तुरंत बाद पानी नहीं पिलाना चाहिए। अच्छा। आप बकरियों को दाना खिला रहे हो, चाहे किसान भाइयों को रखनी चाहिए, चाहे भिगो के खिलाओ, चाहे आप सूखा खिलाओ, चाहे दलिया बना करके खिलाओ, दाने के तुरंत बाद है वो पानी नहीं पिलाना। कम से कम 1 घंटे बाद बकरियों को आप पानी पिलाइए। दाना खिलाते ही तुरंत पानी पिलाओगे तो भी ईटी की यानी फिड़किया की समस्या है वो देखने को उसमें मिल सकती है। तो ये ध्यान अपने को रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये मैंने एक पहले बता ही दिया कि अलग अलग दाना है वो मिश्रण तैयार करके खिलाएं। दाने में बकरियों के नमक अपने को अवश्य मिलाना चाहिए। नमक मिलाएंगे तो उनका पाचन भी सही बना रहेगा। और कई बार बकरियों के जैसे गले के अंदर गांठ हो जाती है या चमड़ी वाली मेद जो दूसरे भाग पे, किसी भी बॉडी के भाग पे गांठ हो जाती है, तो वो नमक की कमी की वजह से होती है। तो इसीलिए नमक अपने को रेगुलर जो दाना तैयार करते हैं उसमें अपने को देना चाहिए। आयोडीन की कमी, जिसको आयोडीन की कमी की वजह से वो गोइटर बोलते हैं जो गांठ होना, तो वो अपने पशु की दूर होती रहेगी। नमक आप सेंधा नमक भी आगे रख सकते हैं, काला नमक चाटने के लिए रख सकते हैं। बाकी साधारण लूण जिसे बोलते हैं यानी कट्टा जो आता है लगभग 20 किलो का, 25 किलो का, 60-70 रुपए का आता है, वो आप खिलाओगे, वो सबसे बेस्ट है। व्हाइट जो साल्ट है 20 रुपए की, 30 रुपए की जो थैली आती है, वो बकरियों को खिलाने की जरूरत नहीं है। एक डॉक्टर साहब ऐसा बताइए कि बकरी को डिलीवरी करते समय आसानी हो, उससे पहले को तेल वगैरह घी वगैरह देने उससे पहला सबसे मेन तो यही है, जैसे अपन ने पहले बताया कि यदि बकरी को रेगुलर दाना मिलता रहेगा तो वो समस्या नहीं आएगी। दूसरा ये है कि जब आपकी बकरी गाभिन होती है लगभग 2 से 2.5 महीने की, उस समय आप यदि बकरी को, गर्मी का सीजन है तो तेल, सरसों का तेल देते हो, वो सबसे बेस्ट है। तो एक बकरी को लगभग 20 ग्राम सरसों का तेल, यानी आपके पास में 20 बकरियां हैं तो 20 बकरियों को लगभग 300 से 400 ग्राम तेल सरसों का रेगुलर आप दोगे तो बकरियां रिकवर भी हो जाएगी, बकरियां हेल्दी भी हो जाएगी, शाइनिंग भी आ जाएगी और प्रेगनेंसी के अंदर दिक्कत भी नहीं आएगी अबॉर्शन वगैरह की। और जब बकरी बच्चा देगी तो भी डिलीवरी भी है वो सॉफ्ट डिलीवरी होगी, यानी कोई तरह की दिक्कत उसमें नहीं आएगी। और जेर जो प्लेसेंटा होती है वो भी आसानी से गिर पाएगी और बच्चा भी हेल्दी और मजबूत बच्चा पैदा होगा। तो सरसों का तेल प्रेगनेंसी के टाइम यदि लगभग महीने भर यदि एक बकरी को दे देते हैं, एक बकरी को यूं कहें कि लगभग 1 से 1.5 किलो तेल 1.5 महीने में, 1 महीने में दे देंगे तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है। पर ब्रीडर को सरसों का तेल है वो नहीं देना चाहिए। तो ब्रीडर को सरसों का तेल देंगे तो उसका नेचर है यानी उसका स्वभाव है वो ठंडा पड़ जाएगा। तो ब्रीडर के लिए तिल्ली का तेल सबसे बेस्ट है और बकरी के लिए सरसों का जो तेल है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। स्टार्टिंग से लेके कितने महीने तक तेल पिलाना संभव है? तेल ब्रीडर को तो आप चाहे रेगुलर थोड़ा थोड़ा तेल दें, ज्यादा मात्रा में देने की जरूरत नहीं है। ब्रीडर यदि आपके पास है तो रेगुलर 10 ग्राम तेल ही अपने को ब्रीडर को देना है। गाभिन बकरियों की बात, गाभिन बकरियों को आप लगभग 1.5 महीने तक या 1.5 से 2 महीने, यूं कहें कि दूसरे से लेकर के और चौथे महीने के बीच में आप कभी भी दे सकते हो। लास्ट महीने में तेल देना है वो खराब भी कर सकता है कई बार, तो लास्ट मंथ में अपने को तेल नहीं देना चाहिए। और शुरू का जो बिल्कुल पहला महीना है गाभिन हुई है तो उस समय भी अपने को तेल देने से थोड़ा बचना चाहिए।